हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज है अध्यापक दिवस और जो जो मेरे माताएं, बहनें या भाई जो भी अध्यापक है, तो आप सभी को मेरी ओर से अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और जैसे गुरु के बिना गति नहीं है, क्योंकि शुरू से ही हम बच्चे को 2-3 साल का होता है तब से ही जो हमारे गुरु सिखाते हैं वही सीखता है, और जब हम बूढ़े भी हो जाते हैं पर वही शिक्षा बूढ़े होने तक काम आती है। तो हमें अपने गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो आज हम जा रहे हैं बच्चों के स्कूल में अध्यापक दिवस मनाने। तो अभी मैं जा रही हूँ कल्पना और प्रिंस के स्कूल में, और लड़के भी आएगी गाँव की। तो हम आ गए नीचे से सड़क से पैदल और हम पहुँच गए कल्पना और प्रिंस के स्कूल में। मेरे साथ गांव की और भी है, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद जाएंगे गनाडू के लिए। तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर मीटिंग करी और अब हम चल पड़े गनाडू के लिए, क्योंकि यहाँ से जाना पड़ता है पैदल। और हमारे को 12 बज गए थे। यहाँ पे ही बस हमारी 11:30 बजे जाती है। तो अभी यहाँ से दूर है गनाडू। और गर्म हवा से खाने को बताते हैं। अगर एयर फ्रायर नहीं है तो शायद अवर मैक्सिमम लोगों के घर हो सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आपने सिंपल तरीका रखना है कि तेल बिल्कुल कम रखें। जिनके घर में अवन है उसमें सिर्फ हल्का सा तेल पूरी के ऊपर लगा के अवन में रखेंगे तो नॉर्मल पूरी की तरह हो जाएगी। तेल बिल्कुल कम करेंगे, ठीक है? बल्कि उसमें स्प्रे ही करते हैं, तो ये चीज भी की जा सकती है। दूसरी चीज ये है, तेल का मैंने आपको बताया, ठीक है? अब तेल का ये भी ध्यान रखना है, जो मार्केट में प्रोसेस चीजें आती हैं, जो हम अपने बच्चों में शौक से खिलाते हैं, कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, है ना, कि हम भी खाते हैं जैसे बिस्किट, इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है पाम ऑयल। और पाम ऑयल जो सबसे डेंजरस चीज है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी गुणवत्ता नाम की चीज नहीं है। वो इसलिए यूज की जाती है, सस्ता बहुत है, इजीली मिल जाता है। तीसरा, हमारे जैसे देश है जो उसको खा लेते हैं और उसके पैसे भी देते हैं। आप बाहर जाओगे अमेरिका में या बाहर की कंट्रीज में, वो बैन है, वो नहीं। अगर वहां उनको किसी भी प्रोडक्ट में मिल जाए नोटिस आ जाता है उसके। और हमारे यहाँ हर प्रोडक्ट में आप देखना। और छोड़ो, अगर आप हल्दीराम की मिठाई भी ले लो ना, हल्दीराम की जो पैकेट वाली आती है मिठाई, हल्दीराम की होगी, कई बार हमारे जो जिम स्वीट्स वगैरह उसमें भी मैंने इंग्रेडिएंट्स में पाम ऑयल का यूज। और हम किसी रिश्ते की हल्दीराम तो बना होता है, शुद्ध घी में बना होता है, जबकि ऐसा नहीं है। इस चीज का भी ध्यान रखना। आगे से कोई भी चीज आपने लेनी हो उसमें ये देखो कि कहीं पाम ऑयल की यूज। इसके अलावा तीसरी चीज है जो मैं इंपॉर्टेंट है, एक, जब भी आप नमक डालते हैं तो नमक एक साथ मत डालो और पहले मत डालो, है ना? जब आप नमक डाल रहे हो उसमें आयोडीन होता है। हमारा जितना भी नमक आता है वो आयोडीन फोर्टिफाइड होता है, उसमें सरकार ने आयोडीन पहले से डाला होता है। आयोडीन की एक प्रॉपर्टी होती है और समय के साथ उड़ता रहता है हवा में, है ना? तो आज मान लो अगर 1000 यूनिट आयोडीन है, मैंने सामान पैक किया गुजरात से, जहां भी नमक आया वहां से किसी ने सामान पैक किया, वो आपके पास आया तो 1000 से 100 ही पहुंचेगा। और जब आप उसको पकाने लगोगे तो क्या होगा कि वो 100 की वजह 0 ही बचेगा। क्यों? क्योंकि हमने नमक शुरू में डाल दिया, सब्जी उबलती रही, सारा आयोडीन है। इसीलिए हिमाचल में थायराइड सबसे ज्यादा है। तो इसके लिए तरीका क्या है? अब सब्जी पकाने के लिए जरूरी भी है कि थोड़ा सा नमक आपने टमाटर और प्याज के साथ डालना है, वरना गलेंगे नहीं। तो थोड़ा सा 1/3 नमक आपने पहले डालना है, 2/3 जो बचा नमक है जब खाना पक जाए उस समय डालना है। इससे भी काफी हद तक जो हमारे थायराइड की बीमारी बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया। ठीक है? नमक कितना रखना है? आइडियली बोलते हैं मतलब जो है, अगर आप 3 से 4 लोगों के लिए खाना बना रहे हो
तो उस पूरी डिश में 5 ग्राम से ज्यादा, यानी कि एक जो आपका चम्मच है, और चम्मच भी लेवल्ड होना चाहिए। लेवल्ड होना चाहिए मतलब कि उस पे तेल भी लगाना चाहिए, उसको चम्मच भर के ऊपर से हाथ से लगा के उतना ही नमक यूज होना चाहिए। उसके अलावा अचार वाला हो गया या फिर बाहर की जो चीजें होगी जिनमें नमक ज्यादा हो गया वो कम यूज, ये चीज ध्यान रखिए। इसके अलावा जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है चीज जो वो है आजकल के बच्चों का जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, जो फूड आइटम्स आती हैं प्रोसेस ना, उनमें एक चीज वैल्यू होती है, उसको होते हैं एमएसजी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, वो डाल के रखते हैं। खासकर चाउमीन होगी, मैगी होगी या फिर आपका फास्ट फूड हो गया, वो एडिक्शन क्रिएट करता है हमारे दिमाग में, डोपामिन नाम का केमिकल क्रिएट करता है, उससे उसको खाने का बार बार मन करता है। और एक बार जो बच्चा मैगी खाएगा ना, वो देख लेना वो हफ्ते में 3 से 4 बार डिमांड करेगा। कई लोग ऐसे हमारे जो मैगी के ऊपर ही कर रहे हैं, तो वो चीज देखो। अब बात आती है कि आप बच्चों को कैसे रोक सकते हैं फास्ट फूड खाने से। बच्चों को एकदम नहीं रोक सकते। जिस तरीके से नशा होता है, आप खुद इमेजिन कर लीजिए, नशे वाला व्यक्ति है वो एकदम से नशा नहीं छोड़ सकता, तो बच्चों को भी आपने धीरे धीरे कंट्रोल करना है। एक सबसे अच्छी चीज बोलते हैं कि जब बच्चा फास्ट फूड डिमांड करे, मान लो चाउमीन बोल रहा है या मैगी बोल रहा है, एक तो बच्चों को साथ में अपने कुकिंग सिखाओ, उनको खाना खाना अपने साथ सिखाओ, उनको ये समझाओ क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है। और अगर वो फास्ट फूड डिमांड करता है, मानो वो बोलता है मैगी बनानी है, मैगी खानी है या कुछ चाउमीन खानी है, कुछ भी चीज ऐसी खानी है, उसको ये मैगी बनाऊंगी या आपको बनाओ, अच्छा बुरी चीज को कभी प्रमोट नहीं करना है, ठीक है। अगर उसको मन करे तो उसको बनाए। इससे क्या होगा कि अगर तो उसकी ज्यादा इच्छा नहीं होगी, ठीक है, तो वो बनाएगा नहीं, जो आपने बनाया वो खाते हैं। और अगर इच्छा भी हुई तो एक बार बनाएगा, अगली बार सोचेगा मुझे बनानी पड़ेगी, खुद बनाना, ठीक है। साथ में सुबह शाम हाई प्रोटीन सोर्सेज आप अपने बच्चे की डाइट में इंक्लूड करो, जिसमें कि पनीर हो गया, पनीर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, काले चने के उबाल के 1 कटोरी सुबह 1 कटोरी शाम को जरूर बच्चे को देना है। ऐसा क्यों? जो काले चने आपके प्रोटीन का सोर्स है, प्रोटीन जब पेट में जाता है तो बच्चे को ज्यादा देर भूख नहीं लगेगी, 4 से 5 घंटा आराम से लंच टाइम हो जाएगा। भूख अब बच्चा फास्ट फूड पे कब जाता है? जब मान लो उसने कुछ ऐसा खाया, मान लो एक सुबह उसने बड़े जल्दी जल्दी कुछ खाया, या एक आधे तो आधे चपाती खाते हैं, तो उसको 11 से 12 बजे तक दिमाग में भूख लगनी शुरू हो जाएगी और फिर वो बोलेगा कि कुछ खाना है। और सबसे इजीली क्या मिलेगा उसको नजदीक में? बिस्किट, चिप्स या नमकीन। तो अगर आप उसको सुबह ही सबसे हैवी ब्रेकफास्ट प्रोटीन वाला दो, आप चने दे दो उसको 1-1.5 कटोरी, समझा ले वो 1 बजे तक कुछ मांगेगा, 1 बजे लंच हो जाएगा, उसको लंच बढ़िया पैक कर ये चीजें आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो फास्ट फूड खा भी रहा है, देखो मैं तो सिंपल सा शेयर करता हूं, चीजें डाइल्यूट करनी है। अगर नमकीन मांग रहा है उसमें सलाद काट के दो, आप उसको खीरा काट के दो, उसी में थोड़ी मूंगफली वगैरह काट के दो, वही उसको सर्व कर दो। जितना आप 1 पैकेट नमकीन दे रहे थे उसमें आप 1/4 नमकीन डालो, टेस्ट भी आएगा, फाइबर भी ज्यादा जाएगा। सिमिलरली आपके साथ आपको कुछ अगर नमकीन खाने का मन करता है उसमें हमेशा खीरा, प्याज, टमाटर काट के डालें, डबल फायदा होगा। नमकीन कम यूज होगा, घाटे वाली चीज कम जाएगी, फाइबर अच्छा जाएगा। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। हमारे जो दूसरी बात है, घर में आप जो है अगर आपने नमकीन खाना है तो घर में बना सकते हैं। वही चीज अगर बाहर बनाओगे उसमें नमक ज्यादा होगा, अंदर घर में आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। ज्यादा नहीं, मूंगफली लिए, चने लिए, उनको भुना, उसी में आपने हल्का सा नमक, अमचूर और नींबू डाल दिया, तो आपने खड़े पत्ता डाल तो ज्यादा फ्लेवर है। तो ऐसी चीजें अगर आप घर में बनाने की कोशिश करें तो वो कम अनहेल्दी होंगी एज कम्पेयर टू जो बाहर से। आप ये भी करेंगे, एक जो ड्यू की बॉटल होती है ना, एक ड्यू की बॉटल में 3 से 4 चम्मच चीनी, और कई उन्हें एक्सेस भी होती है। स्लाइस आप लेते हैं, अगर 1 लीटर की स्लाइस की बॉटल लेंगे उसमें 1 कटोरी चीनी होगी। आम तो पता नहीं होगा कि नहीं, तो पता नहीं है ना। तो
ये ध्यान रखें, बाहर की चीजों को कम यूज करें, कोशिश करें उन्हीं चीजों को अगर घर में बनाएंगे ज्यादा है, और चीजों को डाइल्यूट करें। मन ज्यादा का कर रहा है, खाए कम। और वैसे भी ये खाने का सिंपल रूल है कि अगर हमें 100% भूख लगी है, 80% से हो जाए थोड़ी सी भूख है। और मुझे पूर्ण आशा है कि आप सब इस पे अमल भी करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी बातें थी। और सब मैं आपको कहूँ कि ऐसे परिवार को जानता हूँ कि घर में आकर ना तो मैगी आई ना ब्रेड आई, ऐसे लोग हैं, लोग बच्चों को ऐसे पाल रहे हैं। तो बड़ा अच्छे लोग, मैं भी बात करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि हम नहीं करना चाहते, कर सकते हैं। डॉक्टर ने बातें बताई कि मैक्सिमम पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए और हम करना चाहते तो कर सकते हैं, और तभी हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा, फ्यूचर सिक्योर होगा। डॉक्टर साहब आप बैठे, तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुमूल्य जानकारी दी आपने हमारे को क्यों आए और अपने नमस्कार आप सबको। इस बार आप बहुत तालाब में अच्छा लग रहा है, अपने बच्चों के लिए अवेयर हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई, इसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। जैसे हमारे बच्चे विद्यालय में एक पोलो सा खाते हैं, वो बहुत हार्मफुल है बच्चों के लिए, पेट के आंतों को खराब करने का, बिल्कुल लाल मिर्ची में डुबोया होता है वो, है ना। तो आप क्या करें कि अपने बच्चों को फ्रूट लेके दे, खुद लाए घर में, ठीक है ना। बाहर से खाने से अच्छा है, बहुत खराब चीजें खा लेते बच्चे यहाँ से ना, तो उससे क्या होता है उनकी भूख वगैरह तो सारी खत्म हो जाएगी। और मैं आपके समक्ष थोड़ी सी बातें रखना चाहती हूँ। स्वच्छता पखवाड़ा चला हुआ है हमारा आजकल, 1 से लेकर 15 तक स्वच्छता पखवाड़ा और हिंदी पखवाड़ा भी चला हुआ है कि अपनी मातृभाषा को भी उन्नत करना है हमारे को, क्योंकि कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक हम अपनी भाषा में काम नहीं करेंगे। जैसे इंग्लैंड है, अंग्रेजी बोली जाती है, जर्मन में जर्मनी बोली जाती है, और सारे लोग समझते हैं। हमारा विविध भाषाओं का देश है, नहीं तो कई जगह समझ ही नहीं आती, इसलिए हमारा देश थोड़ा सा पीछे है। जब हमारे देश की भाषा एक हो जाएगी, हिंदी भाषा हो जाएगी, तो हमारा देश भी तरक्की में आगे बढ़ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा स्वच्छता के ऊपर बोलना चाहूंगी। स्वच्छता हमारी कई तरह से है, मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक, विचार भी स्वच्छ होने चाहिए, साफ होने चाहिए, है ना। और हमें, जैसे आप पेरेंट्स हैं, बच्चे खाते हैं, कुछ खाते हैं तो रैपर वो रास्ते में फेंकते चलते हैं, तो आप थोड़ा सा, हम लोग तो समझाते हैं, कैंपस की सफाई वगैरह भी कराते हैं, बहुत कुछ करते हैं, समझाते भी हैं, लेकिन पेरेंट्स का भी बहुत योगदान रहता है। हो सकता है आपकी बात जल्दी माने, माँ की बात भी बहुत जल्दी मानते हैं, तो आप लोग उनको समझाएं कि यदि कुछ खा रहे हो आप, तो उस पैकेट को, जो रैपर बचा है उसका, उसको फेंकना नहीं है, उसको अपने बैग में डाल दो और घर में लाकर डस्टबिन में डाल दो, या जहाँ पर निपटान किया जाता है उसका, जहाँ कूड़ा जलाया जाता है वहां पर उसको रखिए और जला दे। तब हमारा जो ये पखवाड़ा चला हुआ है, ये है स्वच्छ भारत मिशन चला हुआ है हमारा ना, कि स्वच्छ भारत कब होगा, जब हमारे गांव गांव स्वच्छ हो गए तो हमारा भारत अपने आप ही स्वच्छ हो जाएगा, ठीक है। और बच्चे स्कूल आते हैं तो डेली उनको नहलाकर भेजिए, उनकी सॉक्स धुलाकर भेजिए, क्योंकि कईयों के बच्चों की सॉक्स इतनी वो होती है, कई बार उनको चक्कर आते हैं, गिरते हैं ना, तो जब उनके हम शूज उतारते हैं तो मुश्किल हो जाता है हमारे को। तो थोड़ा सा आप भी ध्यान रखें कि उनकी सॉक्स खुली हो, 2 जोड़ी रख लो आप सॉक्स की। बच्चों को ही बोलो, बच्चे अपना काम खुद कर सकते हैं ना। और हर रोज नहलाएं, स्वच्छ कपड़े पहनाएं, आधा स्वच्छ तो ऐसे ठीक हो जाएगा बच्चों का, ठीक है जी। और आप लोग ये कर सकते हो, और बच्चों से ही काम करवाएं, बच्चे खुद करेंगे और खुद सीखेंगे। और कई बार आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप कभी ध्यान रखेंगे, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स पर पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं, उनको लगता है बस माँ हाथ में दे दे, पापा सब कुछ काम करा के दे दे, स्कूल भी छोड़ देना। तो आप उनको थोड़ी सी आदत डालें कि वो बच्चे अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड हो, अपना काम खुद करें, स्वच्छ रहे और अच्छी तरह से नहा धोकर स्कूल आए, ठीक है। पढ़ने में भी अच्छे से मन लगेगा उनका। बाकी उसका जो खान पान है, आप भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वैसे हमारे प्रधानाचार्य जी ने काफी हद तक कंट्रोल किया है, वैसे अब बच्चे थोड़ा कम खाते हैं, ध्यान रखते हैं हम। और सर ने तो मुझे कहा था कि इनका लंच भी चेक करो कि ये बच्चे लंच लाते, क्योंकि लंच नहीं लाते ना बच्चे, वो क्या करते हैं बाहर से ही खा रहे होते हैं कुछ। तो अब आप क्या करेंगे कि उनको लंच देंगे, क्योंकि हम उनका लंच चेक करेंगे 6ठी से लेकर +2 क्लास तक। हम उनका लंच भी चेक करेंगे, फिर हम आपको पेरेंट्स को बुलाएंगे कि आपने लंच क्यों नहीं दिया इनको। तो उनको हेल्दी खाना, ताकि उनको आगे उनके
प्रभाव ना पड़े, वो अच्छा खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे ना। क्योंकि बच्चे जब ग्रोथ बढ़ती है तो बहुत सारी कमी आ जाती है और प्रॉपर खाना ना मिले उनको तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, बीमार रहते हैं फिर बच्चे, है ना। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। और आज आप सब लोग आए हैं और बहुत मात्रा में, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आपने बहुत अच्छी जानकारी शेयर की। मैं आपको बात करूँ कि ये भी आज हमारे इस मीटिंग एजेंडे का ये पार्ट था, स्वच्छ भारत मिशन का। ये बहुत ही जानकारी थी। मैं अपनी बात करूँ खाना खाने की बात नहीं बच्चों की, मैक्सिमम बच्चे भूखे आते हैं, भूखे घर से खाना खा के जाते हैं या खाना बात नहीं लाते। ये प्रोग्राम भी बच्चों को पूछता हूँ मैं, क्योंकि मैं MD इंचार्ज स्कूल का, तो मैं आपसे बात करूँगा।